खबरें ये आ रही हैं कि सेकंड ओडीआई मैच जो कि चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड अनाउंस करने से पहले आखिरी चांस है इंडियन मैनेजमेंट के लिए, इंडियन सिलेक्शन कमेटी के लिए। उस मैच में अब कुछ फाइनल एक्सपेरिमेंट किए जाएंगे जिनकी बेस पे फिर आगे चैंपियंस ट्रॉफी का स्क्वाड फाइनलाइज किया जाएगा। कुछ तो प्लेयर्स का वैसे कमबैक होना है, कुछ 2-3 सिलेक्शन क्वेश्चंस हैं जिनका आंसर ढूंढने की कोशिश की जाएगी। 4 चेंजेस के बारे में खबरें आ रही हैं जिनमें से 2 चेंजेस ऐसी हैं जो कंफर्म है और 2 चेंजेस हैं जो कि डाउट पे है। वो 50-50 है। जो 2 चेंजेस कंफर्म हैं उसमें एक तो जो विराट कोहली पिछले मैच में नहीं खेल सकेंगे उनकी नीज पर स्वेलिंग की वजह से। मैंने रिपोर्ट भी किया था आपको कि वो इतना बड़ा इशू नहीं है कि वो इससे कोई ज्यादा देर के लिए क्रिकेट से बाहर हो जाएं। वो एक जो वन ऑफ एक इचिंग होती है वो थी और वो उनके स्कैन बिल्कुल क्लियर आए हैं। तो अब वो अवेलेबल हैं इस मैच के लिए और इस मैच में ओबियसली वो खेलेंगे क्योंकि उन्हें भी चैंपियंस ट्रॉफी से पहले ओडीआई की मैच प्रैक्टिस चाहिए है। काफी अरसे से उन्होंने ओडीआई नहीं खेले, लास्ट टाइम श्रीलंका के टूर में ओडीआई खेले थे, उसके बाद उन्होंने कोई ओडीआई नहीं खेला। तो वो वापस आएंगे और उनकी जगह पर जगह कौन खाली करेगा। वैसे तो पिछले मैच से पहले तो जैसे श्रेयस अय्यर को बाहर करके यशस्वी जायसवाल को खिलाने का डिसीजन कर लिया था गौतम गंभीर ने। अब गौतम गंभीर के बारे में ये खबर है कि वो थोड़ा सा बैकफुट पे गए हैं और बीसीसीआई की तरफ से और कुछ और लोगों की तरफ से कहा गया है उन्हें कि आप अपने डोमेन में रहें, आप कैप्टन को ऐसे अंडरमाइन ना करें। रोहित शर्मा कैप्टन है, T20 वर्ल्ड कप जीता हुआ है उन्होंने और उनको करने दें। तो फिर गंभीर ने कहा कि ठीक है, आप चैंपियंस ट्रॉफी तक रोहित शर्मा अगर चार्ज लेना चाहते हैं तो वो करें। मैं एक सेकंड ऑप्शन के तौर पे, डिसीजन मेकर के तौर पे साथ में इन्वॉल्व रहूंगा। लेकिन ये भी खबरें हैं कि उन्होंने कहा कि फिर अगर चैंपियंस ट्रॉफी के रिजल्ट फेवरेबल नहीं आता तो फिर उसके बाद रोहित शर्मा को इंडियन क्रिकेट के सर्किट से बाहर कर दिया जाए, फिर मुझे पार दे के आगे चलाने दिया जाए। तो अब इसलिए जायसवाल जिनको गंभीर चाह रहे थे ऊपर, वो तो अब नहीं होंगे, उनकी जगह पर रोहित आएंगे। श्रेयस अय्यर खेलते रहेंगे। जो दूसरा चेंज कंफर्म है वो ये है कि ये एक म्यूचुअल सेटलमेंट के जरिए से रोहित और गंभीर के दरमियान ये डिसीजन हो रहा है। सिलेक्शन कमेटी की भी शायद इसमें इन्वॉल्वमेंट है कि राहुल को अब ये मैच नहीं दिया जाएगा और आगे शायद वो आपको इंडिया की ओडीआई टीम में चैंपियंस ट्रॉफी तक प्लेइंग 11 में खेलते हुए नजर नहीं आएंगे। उसकी रीजन ये है कि पहले के राहुल को खिलाया ही इसीलिए गया था कि चलो ऊपर ऋषभ पंत की जरूरत नहीं है क्योंकि एक लेफ्टी बैट्समैन आ जाते हैं। अब गंभीर की जो ऑब्सेशन है लेफ्ट हैंडर बैटर्स के साथ, क्योंकि ऊपर दोनों राइट हैंडर्स होंगे, टीम पे भी राइट हैंडर्स होंगे, तो फिर नंबर 4 के लिए एक लेफ्टी चाहिए है ताकि एटलीस्ट नंबर 4 पर तो आपके पास लेफ्ट हैंडर आ जाए। और श्रेयस अय्यर को नंबर 5 पे मूव कर दिया जाएगा और 4 पे ऋषभ पंत खेलेंगे, तो ऋषभ पंत आ जाएंगे, के राहुल बाहर हो जाएंगे। अब 2 और चेंजेस हैं जिनको अभी 50-50 है, डिबेट चल रही है किया जाए ना किया जाए। उनमें से जो एक चेंज है वो तो वरुण चक्रवर्ती का है। देखिए, कुलदीप के साथ अब वरुण को ऐड तो कर लिया गया, लेकिन जडेजा को बॉलिंग ऑलराउंडर के तौर पे और अक्षर को बैटिंग ऑलराउंडर के तौर पे प्लेइंग 11 से अब निकाला नहीं जाएगा। ये टेम्पलेट क्लियर कर दिया गया है कि अक्षर ऊपर बैटिंग करेंगे, वो एज अ बैटिंग ऑलराउंडर खेलेंगे जो बैट्समैन हो और कुछ ओवर करा सके, और जडेजा को एज अ मेजर बॉलर लिया जाएगा, वो 10 ओवर कराएंगे और साथ में लोअर ऑर्डर में थोड़ी बहुत बैटिंग में कंट्रीब्यूट करेंगे। जब ये दोनों खेल रहे हैं तो फिर जगह एक ही है, कुलदीप वर्सेस चक्रवर्ती। इनमें से कौन खेल सकता है? कुलदीप को पिछले मैच में चांस दिया गया, कुलदीप ने उस तरीके से परफॉर्म नहीं किया। अब चक्रवर्ती को ये मैच अगर देना इसलिए भी जरूरी है कि अगर इंडिया चक्रवर्ती को आगे ले जाना चाहता है चैंपियंस ट्रॉफी के लिए तो यही आखिरी मैच है जिसके बाद उन्हें टीम अनाउंस करनी है। तो अगर वो एक मैच दिए बगैर उनको सिलेक्ट कर लेते हैं चैंपियंस ट्रॉफी में तो वो भी थोड़ा एक ऑकवर्ड लगेगा। और अगर वो इस मैच में उनको खिला देते हैं और कुलदीप को बाहर कर देते हैं तो कुलदीप को एक मैच के बाद बाहर कर देना कुलदीप के लिए भी ऑकवर्ड लगेगा। तो ये एक टफ सिलेक्शन कॉल है कि कुलदीप को यह मैच खिलाया जाए या चक्रवर्ती को खिलाया जाए। तो इसलिए अभी इस पे 50-50 है। एक और जो टफ कॉल है वो ये कि जसप्रीत बुमराह की तो आज शाम तक रिपोर्ट्स आ जाएंगी और 95% चांसेस हैं कि वो स्क्वाड में नहीं होंगे, वो बाहर हो जाएंगे। तो अब पेसर खिलाना है, हर्षित राणा को चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड में शामिल करना है, लेकिन ओडीआई मैच प्रैक्टिस चाहिए है अर्शदीप को भी, शामी को भी। तो अब अर्शदीप को लाने के लिए किसको बाहर बैठाया जाए? क्या अर्शदीप को ये मैच ना दिया जाए, तीसरे मैच में लाया जाए? ये जो वाला जो मैच है ये शामी और हर्षित ही खेल लें, या हर्षित बाहर बैठ जाए, अर्शदीप और शामी आ जाए? क्योंकि शामी को तो इस मैच में बाहर नहीं बिठा सकते, उनकी फिटनेस टेस्ट होनी है। तो अब हर्षित और अर्शदीप में भी एक क्लोज टाई है कि उनमें से कौन ये वाला जो अभी सेकंड ओडीआई मैच है कौन खेल